ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हमले कर दिए। और इन हमलों में देखिए दुबई में कई जगह स्ट्राइक के दावे भी हैं। इसके अलावा अमेरिका के 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा भी यहां पर किया गया है। उधर ईरान के इन दावों का अमेरिका ने खंडन कर दिया। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं पर कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। और देखिए वहीं जंग के आज 5वें दिन भी लेबनान में इजरायल हमलों में 31 लोगों की मौत की बात सामने आई। और वहीं कतर ने कहा कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान से आ रहे 2 Su-24 जेट, 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप यहां पर देखिए किस तरीके से सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जरूर जा रहा है, लेकिन ईरान का फिलहाल ये दावा निकलकर सामने आ रहा है कि उसने अमेरिका के 100 सैनिक यहां पर मारे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए ये तो अमेरिका और ईरान ही यहां पर जाने, क्योंकि अमेरिका की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि उसके सारे सैनिक सुरक्षित हैं। और इस बीच देखिए अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हिंद महासागर क्षेत्र में, जहां हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत पर अटैक किया और उसे डुबो दिया। श्रीलंका के तट के पास ये हमला यहां पर हुआ है। श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये तस्वीर आप देखिए अलग अलग जगहों से, और खासतौर पर ये जो पूरा क्षेत्र आप यहां पर देख रहे हैं, श्रीलंका के तट का इलाका, वहीं पर जो समुद्री इलाका है वहां पर अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत पर यह हमला किया, जिसमें 80 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। और कई इसमें जख्मी हैं, जिनको खुद श्रीलंकाई सरकार की ओर से अब इलाज मुहैया कराया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए अमेरिकी पनडुब्बी को कैसे टारगेट किया गया, और अमेरिका बार बार इस बात को कह रहा था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जितने भी जहाज जाएंगे उनकी निगरानी खुद अमेरिका यहां पर करेगा। और ऐसे में ईरान के जितने युद्धपोत वहां से जा रहे हैं उनको टारगेट अमेरिका इस वक्त कर रहा है। ये पूरी भयंकर तस्वीर आप यहां पर देखिए कैसे एक बड़ा विस्फोट हुआ। अब ये युद्धपोत जा क्यों रहे थे, देखिए इनमें पहले तो युद्ध का सामान सारा होगा, सारे वेपन्स इसमें मौजूद होंगे, कई मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल्स भी इसमें मौजूद हो सकती हैं। लेकिन जब ये लगातार समुद्र को पार कर रहे थे तभी आप देखिए अमेरिका ने इसको इंटरसेप्ट किया, इसको टारगेट किया, इसको ट्रैक किया, और ट्रैक करने के बाद देखिए कितना बड़ा ब्लास्ट। ईरान का ये युद्धपोत है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको खत्म होता हुआ आप देखिए सब कुछ वहां पर धुआं धुआं हुआ। 80 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, और लगातार उनको श्रीलंकाई गवर्नमेंट की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही, क्योंकि उसी क्षेत्र के आसपास ये हमला अमेरिका ने ईरान के इस युद्धपोत पर किया है। अब देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह भी बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर उसको टारगेट किया, और जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू किया जा रहा है। ये ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल देखिए एक कार्यक्रम वहां पर रखा गया था, उसमें भी शामिल इसको किया गया था। लेकिन फिलहाल आप उसकी तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया है अमेरिका ने। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, और देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तेहरान से, जहां के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर इजरायल का एक बड़ा अटैक हुआ है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे एक टीवी चैनल पर, सरकारी टीवी चैनल जो कि ईरान का सरकारी टीवी चैनल था, उस पर ब्लास्ट किया गया है, उसको टारगेट किया गया है यहां पर इजरायल की ओर से। देखिए टीवी चैनल्स की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। जिस तरीके से इजरायल में आपने देखा कई सारे टीवी एंकर्स उस वक्त रो रहे थे जब खमेनी की मौत की पुष्टि यहां पर हुई थी, और उसके बाद वो धमकाने की कोशिश अमेरिका और इजरायल को कर रहे थे, और उसी को आप टारगेट यहां पर इजरायल ने किया है। और आप देखिए पूरा जो ब्लास्ट हुआ ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है, और तेहरान में जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये जहां ब्लास्ट हुआ है वहां एक सरकारी टीवी चैनल की इमारत थी, और उसी को टारगेट किया गया है।